उच्च शिक्षा मंत्री डॉक्टर मोहन यादव की अध्यक्षता में सर्किट हाउस में प्रशासनिक अधिकारियों के साथ श्री महाकालेश्वर भगवान की शाही सवारी के संबंध में चर्चा की गई। चर्चा के दौरान निर्णय लिया गया कि श्री महाकालेश्वर की शाही सवारी वर्तमान में निकाली गई सवारी के अनुसार ही परिवर्तित मार्ग से निकाली जाएगी। पुजारी एवं कहारों के माध्यम से सवारी सभ्यता से निकाली जाएगी। कोविड प्रोटोकॉल के कारण आमजन सवारी में नहीं रहेंगे। सवारी में पुलिस बैंड अपनी सेवा देगा। बैठक की और बैठक में निर्णय किया, हमारे साथ माननीय वरिष्ठ विधायक पारस जैन साहब, नगर जिला अध्यक्ष, सभी जिला के प्रशासनिक अधिकारी, हम सब ने निर्णय किया कि हमारे बीच में पूरे देश के माहौल के आधार पर अगर निर्णय लें तो अब हमको धीरे धीरे जब स्कूल भी खुल गए तो अब भस्म आरती के लिए दर्शन भी खोलना चाहिए। और यही कारण है कि अभी हमने अपनी आज एक सप्ताह के अंदर भस्म आरती पुनः प्रारंभ करने का निर्णय लिया। बाबा महाकाल की भस्म आरती में जो दिन में दर्शन चल रहे थे, अब उसके बजाय भस्म आरती की पूर्व बुकिंग के आधार पर निर्धारित, अभी कोविड के कारण से 50% संख्या के आधार पर हम ये दर्शन व्यवस्था प्रारंभ कर रहे हैं। अगर अनुकूलता रही तो पुनः रिव्यू करते हुए, दोबारा विचार करते हुए उस पर आगे बढ़ेंगे। साथ ही साथ महाकाल मंदिर के विकास को लेकर के भी दोबारा हम चर्चा की है और कोशिश कर रहे हैं कि महाकाल मंदिर के आसपास में पर्याप्त पार्किंग, आवागमन की सुविधा और जन सुविधा इत्यादि सारी व्यवस्था, जिस प्रकार से महाकाल के मंदिर के आसपास लगभग नवीनीकरण के आधार पर 500 करोड़ के काम चल रहे हैं। बाबा महाकाल का मंदिर हमारे लिए एक तरह से ऐतिहासिक धरोहर है और पूरे देश नहीं, विश्व की श्रद्धा का केंद्र है। ऐसे में यहाँ प्रत्येक विकास कार्य को सुव्यवस्थित, संयमित और सब प्रकार से जनता के हितों में होते हुए उसकी गरिमा का ध्यान रखते हुए हमने निर्णय किया है। और मुझे संतोष है कि हम वो सारी चीज़ करने को जा रहे हैं जिसके आधार पर उज्जैन की और कीर्ति बढ़ेगी और बाबा महाकाल पे आस्था रखने वाले लोगों के लिए वो सुविधाएं उपयोगी साबित होगी। अच्छा, सवारी ये शाही सवारी है अंतिम, उसको लेकर क्या निर्णय लिया गया? शाही सवारी के लिए निर्णय ये लिया गया कि जो शाही सवारी अभी हमारी जो पुरानी जो गरिमा के साथ निकलती थी, पुलिस बैंड रहेंगे सारे, अभी तक के जो उनके मुखौटे और जो पीछे के रथ वगैरह वो निकलेंगे। लेकिन मार्ग का जो अभी जो निर्णय किया है वो कोविड के जिस ढंग से केस आ रहे हैं, इसलिए उस दिन सोमवती अमावस्या हो गई तो दो त्यौहार हो गए, तो ये रिस्क ना उठाते हुए अभी उसका मार्ग वही रखेंगे। लेकिन भगवान की जो हमारी परंपराएं हैं, जिस आधार पर वो निकलती थी, उस व्यवस्था के आधार पर हमने वो सब प्रबंधन करने का प्रशासन को निर्णय दिया है। अच्छा, आने वाला त्यौहार है गणेश उत्सव, उसको लेकर क्या पंडाल लगेंगे, क्या मूर्तियों की व्यवस्था है? गणेश उत्सव है और बाकी त्यौहार है, जिस प्रकार के त्योहारों के मामले में मध्य प्रदेश सरकार और भारत सरकार की गाइडलाइन है वही लागू रहेगी, इसमें अलग कुछ नहीं होगा। मंत्री जी, इसमें एक और चीज़ कि आपके विभाग में अनुकंपा नियुक्ति को लेकर आपने कहा है कि जल्द शीघ्र दी जाएगी, तो क्या प्रोसेसर रहेगा? उच्च शिक्षा विभाग ने निर्णय किया कि हमारे अपने शैक्षणिक परिवार में सीधे अगर दर्शन कोई करना चाहे, साधारण दर्शन व्यवस्था में हमने कहा है कि दर्शन की व्यवस्था सुव्यवस्था में बदले और लोग कम से कम कष्ट हो। और अब किसी प्रकार का कोई भी वीआईपी भी दर्शन करने जाएगा तो कम से कम वो 100 रुपये देना पड़ेगा। बिना शुल्क दिए कोई दर्शन नहीं करेगा। पंजीयन शुल्क एक तरह से हम दान राशि के नाते से लेंगे, भेंट राशि के नाते से, लेकिन कोशिश कर रहे हैं कि आम श्रद्धालु जो दर्शन करने आता है, जो लाइन में लग के आता है, उसको कोई असुविधा नहीं हो और उसका दर्शन सामान्य तौर पर हो जाए। अब कोविड के ऊपर निर्भर करता है कि वो कैसे उसमें कितना जम पाता है। और भस्म आरती में जो लोग आएंगे रात में भस्म आरती करने आएंगे, और उसमें किस प्रकार की व्यवस्था है? कि जल ऑनलाइन चढ़ाने का बुकिंग, अनुमति ऑनलाइन मिलेगा? नहीं, अभी ऑनलाइन बुकिंग है और अभी जो नंदी हाल है उसको प्रतिबंधित रखेंगे। गणेश हाल और कार्तिक हाल जो ऊपर वाले वो चालू रहेंगे, लेकिन उसमें भी वही रखा जाएगा कि जो कोविड के नियम के अंतर्गत जितनी क्षमता होगी उससे 50% से कम संख्या में हम दर्शन कराएंगे। वीआईपी के लिए अलग से कोई सुविधा रहेगी? कोई वीआईपी नहीं। जैन से मनीष राठौड़ की रिपोर्ट।